हेलो गाइस, वेलकम टू जीके टारगेट यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए पॉलिटी का क्लास देखेंगे आज। भारतीय संविधान के वो प्रश्न जो इस बार आपके पेपर में यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज का ये क्लास आपको देखना है और इनमें से आप कितने क्वेश्चन जानते हैं ये आपको क्लास के अंदर ही पता चल जाएगा। और जितने क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उनको लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आज का, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसको लाया गया है। अभी देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A है ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अब इसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और यहाँ पर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में कुल संख्या 11 है और इसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यहीं अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो याद रखना संविधान के भाग 4 का ए या क में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर है, 61वें संशोधन के द्वारा। याद रखना संविधान के 61वें संशोधन के तहत जो है वोट देने का जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में कुल कितने जाति हैं अगस्त 2007 के संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत। तो ध्यान से देखना, वर्तमान में अनुसूचित जाति की सूची में कितनी जातियां हैं, तो 1206। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1206। आगे देखिए, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। साथियों देखना, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया ये पूछा जा रहा है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। याद रखना, और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखना 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है। यहीं पर देखिए, 8 के बाद ये जो 9वां अनुसूची है इसको प्रथम संशोधन से ही जोड़ा गया था 1951 में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो याद रखना करेक्ट आएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं ये पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या साथियों 250 है। ऑप्शन नंबर सी, 250। आगे देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। तो इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। याद रखना अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है। तो देखिएगा, पंचायती राज जो है ये साथियों राज्य सूची का विषय है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को या संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 30 का खंड 1 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो कि हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, 1/3 सदस्य
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखना। आगे देखिएगा, ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो देखिए, ब्रिटिश ने किस वर्ष भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? याद रखना 1940 में, ऑप्शन नंबर सी 1940। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79 के तहत। आगे देखिए, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है किसमें? तो याद रखना, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इनमें से कौन सी विशेष व्यवस्था है भारतीय संविधान की जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 में, याद रखना। देखिए, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? तो एआईटीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, याद रखना। आगे देखिए, बसपा का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, बसपा पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन जो है यानी आप का गठन 2012 में किया गया था, दिल्ली के जंतर मंतर में, याद रखना। और इसकी सरकार अभी कहाँ बनी हुई है? तो पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों जो है ये साथियों मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं, ये वैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार की सूची से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखना। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देशों में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 को, याद रखना। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित होता है? तो भारत में कानूनी संप्रभुता जो होता है यह संविधान में निहित होता है, याद रखना, संविधान, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, संविधान की मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार शामिल किया गया? तो याद रखना, संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, याद रखना। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का गठन जो है आपका 9 अगस्त, माफ करना, देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो देखिए, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो याद रखना, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राज्यसभा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो याद रखना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ठीक है, 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये साथियों नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। यहीं पर भाग 3 में मूल अधिकार बताया गया है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, तो याद रखना भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, तो याद रखना भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो याद रखिए देखिए राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों का गठन विचार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो याद रखना साथियों देखिए अध्याय 4 में और याद रखना भाग 9 में भी इसका उल्लेख है, संविधान के भाग 9 में भी, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है, तो केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो याद रखना करेक्ट आएगा भाग 5 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो साथियों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 6। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर याद रखना 1946 को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो देखिए संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए संविधान दिवस हर वर्ष भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था, तो देखिए भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के सत्र में। आगे देखिए संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार जो है यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था, तो देखिए राइट होगा जून 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो साथियों सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, देखिएगा करेक्ट आएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो करेक्ट आएगा केसी नियोगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो देखना साथियों यह जो है ना नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो लक्षद्वीप का भी नहीं है, दमनद्वीप का भी नहीं है, पांडिचेरी का भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि दिल्ली एकमात्र उच्च न्यायालय है, माफ करना दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, है ना, जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली करेक्ट होगा इसका। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, याद रखना है सभी को। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है, तो करेक्ट आएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, याद रखना। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो देखिए इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो राइट होगा उत्तर प्रदेश में। और विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 403, याद रखना। आगे देखिए संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 500। और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। और राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250, याद रखना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। अब आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।